बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन से पहले ये तवक्को थी कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा, फिर मुआशी इस्तेकाम आएगा, फिर पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया से सरमायाकारी होगी, डॉलरों की बारिश हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया और उसके बाद जो कौमी डाका डाला गया उसको ना सिर्फ कवर अप करने की कोशिशें हो रही हैं बल्कि पूरा जो सिस्टम है वो इस वक्त एक सवालिया निशान बना हुआ है। मजीद अब आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम होने जा रही है और इस तरमीम का असल मकसद क्या है, पूरा गेम प्लान आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली के अंदर जो स्पीकर अयाज सादक हैं, जिन्होंने पहले दिन तो बहुत बातें की लेकिन अब उन्होंने क्या खिलवाड़ किया है और फिर जो है वो शेर अफजल मरवत और उनका आपस के अंदर क्या पड्डा पड़ गया है, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। आपको इल्म है एक साबक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उनको मिसकंडक्ट जो है वो लगाकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी तमाम मराहत और जज की हैसियत खत्म करने के हवाले से राय दी है। अब उनका जस्टिस नकवी का क्या जवाब आया और किस बात का उनसे बदला लिया गया है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और इसके साथ ही इस वक्त मरियम नवाज, आपको इल्म है वो पंजाब की वजीर आला है, आल टू आल है, और हमारा जो पूरा सिस्टम है वो इस वक्त जरदारी और शरीफ माफिया इन दोनों की प्रोटेक्शन पर बगैर लगा हुआ है। तो आज आपने देखा कल एक तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा जो लाहौर के सदर है जमील असगर भट्टी, उन्होंने बताया कि उनको किस तरह अगवा किया गया था और अगवा करके जो मरियम के हवाले से उन्होंने जुमले बोले थे, फिर कहा गया ये गालियां आप बुशरा बीबी को दो, फिर आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दो या फिर माफी मांग लो। वो सारी कहानी मरियम नवाज की तौहीन पर अगवा करना, तशद्दुद का निशाना बनाना और फिर इस तरह की बातें करना ये हो रही थी। आज तौहीन मरियम का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मुकदमे की मुद्दई पंजाब पुलिस है और इसके अंदर क्या कहा गया है ये भी आपके सामने रखना है और इससे आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान किन लोगों के हत्थे चढ़ गया है और अब पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और इंतहाई आम डेवलपमेंट्स हैं। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मरियम नवाज की तौहीन का एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ये बेसिकली विहाड़ी का वाकया है और जहां पर बताया गया जी कि जो पुलिस है वो इसके अंदर मुद्दई है और ये जो मुकदमा है ये बेसिकली थाना गुग्गो जिला विहाड़ी है। 222/24 ये मुकदमे का नंबर है। टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये मुकदमा 25D के सेक्शन लगाया गया और पीपीसी का जो सेक्शन है वो 504 लगाया गया। और इसके अंदर जो बात की गई है वो जो मरियम नवाज के हवाले से नाजेबा कलमात और एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया गया है, उसके अंदर हमने देखा मामूल के गश्त पर पुलिस मौजूद थी और वहां पर ये मरियम नवाज ये नंबर है मोबाइल का और उस पर ऐसी बात की गई, हमने आमा में खल डालने की नीयत से आमदन इश्तियाल अंगेजी करने और लोगों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करके और गलीज किस्म के अल्फाज बदरिया मोबाइल फोन सोशल मीडिया व्हाट्सएप तहरीर करके इर्तिकाब जुर्म जो है वो बताया गया। 504 तादीरात पाकिस्तान और टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 25D ये किया गया, लिहाजा अब जो है इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक मुकदमा दर्ज हुआ है तौहीन मरियम का। लेकिन वो लोग जो तहरीक इंसाफ की खवातीन के हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से बात करते रहे, चूंकि पंजाब है और विरासत है ये शरीफ खानदान की, तो अब ये इस तरह के भोंडे जो मुकदमात हैं वो भी बहरहाल तहरीर होंगे पंजाब के अंदर। दूसरी तरफ आज काजी फायद ईसा साहब जो है उन्होंने आज जो इलेक्शन 2024 है वो नहीं हो रहे थे, उन्होंने करवाने का जो क्रेडिट लिया और फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ गुज़श्ता रोज। जो एक उनके करीबी जज, उनके राइट हैंड जस्टिस सरदार तारक मसूद, जिन्होंने एक मुतनाज़ा फैसला यानी एक तो ये दिया जो आर्मी कोर्ट्स के हवाले से था और एक इंतहाई मुतनाज़ा जो फैसला है उन्होंने दिया कि एक से ज्यादा मरतबा भी अगर बंदे को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए तो अदालत नहीं रोक सकती। जब पेशावर हाईकोर्ट ने रोका था तो ये एक आम, अब ज़ाहिर है उनके जो फैसले हैं वो बोलेंगे, बोल रहे हैं, वक्त गुजर जाएगा और तारीख के कूड़ा दान के अंदर कौन जाएगा और तारीख के अंदर रोशन जो तारीख है वो किसकी होगी, ये सारी चीजें सामने है। जब से मरियम नवाज आई है आप देख रहे हैं
जो असद तूर है उनको निशाना बनाया गया, इमरान रियाज को निशाना बनाया गया, अब हामिद मीर और बाकियों की बारी भी आने जा रही है, उसका भी इंदिया दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अब जो सहाफी हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त बगैर नजर आ रहा है, चूंकि अब ये शरीफ और आले जरदारी बगैर मुल्क जो है उनकी मलकियत के अंदर जो है बाज़ाब्ता तौर पर वो जा रहा है, क्योंकि अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर इन दो खानदानों की हुक्मरानी, जो पुराना एक अलायंस था पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान और ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, ये तो एवं ही दरमियान में टपक पड़े हैं, पुरानी दोस्तियां और रिलेशनशिप वो बहाल है। अब ये जसद नकवी जो है उनके मजीद आज एक तो उनको जो हटाने का मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कुछ मंदरजात आए हैं, उसके मुताबिक ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़हर नकवी के खिलाफ काउंसिल की राय के वो कहते हैं मजीद 5 इल्जामात साबित हुए हैं। मज़हर अली अकबर लालच ना होने का नहीं कहा जा सकता। अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान मज़हर अली नकवी काबिल रसाई भी थे। जसद नकवी ओहदे के दौरान अपने दफ्तरी और जाती अमूर में भी गैर मुनासब, जो कि कंडक्ट कोड 3 की खिलाफ वर्जी है। जसद नकवी के इकदाम जाती मफाद की तरफ मायल कर रहे थे। चौधरी शहबाज केस में जसद नकवी ने जाती मफाद और जानते बूझते हुए कम उम्र बच्चों को कीमती जायदाद से महरूम किया। जसद नकवी ने अपने ओहदे के दौरान कीमती तहफ वसूल किए जिनकी वजाहत नहीं की। जसद नकवी की जानब से वसूल किए गए कीमती तहफ में 50 लाख और बेटों की जानब से 2 कमर्शियल रहायशी प्लाट्स जो है वो मामूली कीमत पर हासिल करना शामिल है। जसद नकवी की जानब से कोड ऑफ कंडक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों से अदलिया की साख मुतासर हो गई है। अब अदलिया की बहुत अच्छी साख है माशाल्लाह। जैसे नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, अब उनको जज का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल न किया जाए। कानून की हुक्मरानी कायम करने पर शिकायत कुनुंदा बार एसोसिएशन और मियाँ दाऊद काबिल तारीफ है। यानी वो जो टाउट कुछ बुखला है जो बॉडीज के अंदर जो आदम नजीर तारक ग्रुप है और मियाँ दाऊद जैसा मशकूक किरदार, वो काबिल तारीफ है। जिंदाबाद भाई, आपने किया है। तो अब इस पर जो है वो यहाँ पे जो जस्टिस नकवी है उन्होंने जवाब भी दिया है। जवाब उनका क्या है? वो एक साफी है पाकिस्तान के, बड़े आम क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो अदील सरफराज, उनके जरिए जो है वो जस्टिस नकवी साहब ने जवाब दिया है। और जवाब उन्होंने ये दिया है कि जल्द ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की यकतरफा कार्रवाई को मुतलका फोरम पर चैलेंज करूंगा। फिर कहने लगे कि आपको नहीं मालूम मेरे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी शुरुआत उस ऑडियो लीक से हुई थी जब 2 रुकनी बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल को इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस लेने के लिए लिखा था और शाम में ऑडियो जारी कर दी गई थी। एक सवाल के जवाब में कहने लगे 2 माह कबल इस्तीफा देने और अगले ही रोज मंजूर होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने मेरी पिटीशन क्यों रोक रखी थी? क्या उन्होंने पहले से ज़हन बना रखा था कि वो यही राय देंगे? तो कादी साहब के खिलाफ उन्होंने बगैर अदील सरफराज के बकौल उन्होंने जो है वो खदशात का इज़हार किया कि चूंकि कादी साहब पहले ही ज़हन बना चुके थे और ताकतवर हल्के चूंकि इलेक्शन नहीं चाहते थे और उन्होंने 2 जजेस ने राय दी कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होने चाहिए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस पर एक्शन ले, तो वो एक पूरा जो है वो फुल कोर्ट एक लार्जर बेंच बनाया गया। और उस दौरान कादी साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद एंड जो कंपनी है उसका क्या किरदार रहा उस दौरान, वो बड़ा आम किरदार है जो उनका नजर आया और ये उसी की तरफ वो जो है वो पूरा इशारा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है और ये खबर इंतहाई तहलका खेज खबर है। पहले तो बता दूं कि आज सरदार अयाज सादक जो है वो स्पीकर कम है और उनको वो अब हरकतों पे आ गए हैं। यहाँ पे ये बात तो होती है, सदर अलवी आज गार्ड ऑनर लेकर गए तो बहुत सारे जो टाउट हैं वो कह रहे हैं कि वो तो पार्टी के कारकुन बन गए थे, उन्होंने आइन और कानून, यानी इतने बेशरम बेहया बेहमियत लोग भी हैं जो वक्त पर इलेक्शन नहीं हुआ उसको जस्टिफाई करते रहे, जो अभी तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मरियम नवाज की तारीफें किए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ जो फॉर्म 47 का वजीर आजम है उसको वजीर आजम भी मान रहे हैं, सदर जरदारी जिसको बनाया जा रहा है वो जाली सदर बनाया जा रहा है फॉर्म 47 के तहत, मखसूस नशिस्त हथिया के जो बल्ले का निशान चिना गया उसको जस्टिफाई करने वाले बता रहे हैं कि सदर अलवी ने आइन की खिलाफ वर्जियां, यानी इतने खिन आती है सहाफत, सियासत, अदालत या मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के जो किरदार हैं जो मौजूद हैं जो आइन का नाम लेके यानी सिर्फ अपने मालिकों के लिए जब जरूरत होती है आइन का नाम इस्तेमाल करते हैं। यार आइन पूरा अमल करने के लिए उसकी बात करो।
तुमने उस वक्त तो बात नहीं की। सदर अलवी ने अगर रोक लिया और बताया कि तुम आइन के गलत यानी खिलाफ वर्जी मुर्तकिब हो रहे हो, उस वक्त तुम्हें जो है वो तकलीफ होती है। तो वो बात कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है अयाज सादक है, उसकी हरकतें देखिए आप, स्पीकर बन गए हैं, लेकिन वहां पर वो कह रहे हैं कि एक पार्टी के मेंबर ने जो है वो आज असेंबली के अंदर यहां पे सिगरेट पी है। अब शेर अफजल मरवत कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं, कैमरे मौजूद हैं, मैंने कहा सिगरेट पी है, ये जरा आप सबूत दें। आप खामखा सुनी सुनाई, ये एक मीडिया के अंदर 2-3 दिन पहले एक बात आई थी और उस बात को लेके एक स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के बंदा बगैर सबूत के वैसी बात जो है एक रिपोर्ट लेके उस पर जिक्र कर रहा है। तो ये अब चैलेंज दिया और ये दोनों के दरमियान एक नया फड्डा है। और आज जो उन्होंने कहा है कि मैं इमोशन मूव करूंगा, और ये इस्तेकाक जो आपको इल्म है कि ये जानबूझ के मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ शेर अब्दुल मरवत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी बड़े मुतहरक हैं और वो समझते हैं कि एक तरफ शेर अब्दुल मरवत, उसको चेयरमैन बनाया गया इस कमेटी, आम कमेटी का, और उसके भाई को ये ओहदा क्यों दिया गया है, ये इस पर बहुत सारा जो है वो सवाल बहरहाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए अब एक और जो है वो बड़ा सख्त वक्त शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये 2/3 अक्सरियत बना ली गई है धक्के मुक्के से। 2/3 अक्सरियत थी तहरीक इंसाफ की, उसको हुकूमत से महरूम करके ये बना ली गई है। ये पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पे एक खुला डाका डाला गया है और इसके अंदर जो हुकूमत है ये कठपुतली सी हुकूमत है। कठपुतली इसलिए है कि पुराने जो मालिकों के वफादार हैं, जिस तरह पंजाब का जो निगरान वजीर आला जिसको बनाया गया और बाद में वो काबद वजीर आला बन गया, इसी तरह काकड़ है और बाकी जो लोग हैं तुलंगी वगैरह, ये सारे अब अकामोडेट भी करने हैं। सरफराज बुगटी को अकामोडेट कर दिया है। तो मालिकों के वफादार जो है उनको बीच में रखना है भाई, ये जो है वो चीज सामने आ रही है। अब इन हालात के अंदर ये सारी जो पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां, मेन जो पार्टियां स्टेक होल्डर, वो एक ही जगह पर हैं और मैंडेट, डाके के मैंडेट पर वो इस वक्त विराजमान है। लेकिन अब यहां पर जो है वो सूरत हाल बड़ी अजीब है और वो ये कि 9 मई के मुकदमात के अंदर तहरीक इंसाफ को ये बेहतरीन हथियार तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई वाला है, ये बगैर तहकीकात के चला दें, यानी जितने लोगों को इसमें डालना है डाल दें, पूरी तहरीक इंसाफ को, आम पाकिस्तानियों को, सोशल मीडिया पर। और कहते हैं हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा गलत बयानी और फेक न्यूज वो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो रहा है, जहां पे बैठ के एंकर झूठ बोल रहे होते हैं, गलत बयानियां कर रहे होते हैं, गलत नैरेटिव बेच रहे होते हैं। लेकिन तासर यह दिया जाता है कि सोशल मीडिया पर अगर एक गलत खबर आती है तो बाद में उसकी जो है वो तस्हीह भी कर दी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले माफी भी नहीं मांगते और वो एक बयानिया मखसूस चला रहे होते हैं। अच्छा, अब यहां पे कानून के अंदर आर्मी एक्ट है, तहरीक इंसाफ के लोगों को फिक्स करना है। अब 2/3 अक्सरियत के जरिए आइन में तरमीम भी हो सकती है। फैसल वाडा कहते हैं भाई आइन में तरमीम भी करना पड़ी तो 9 मई वालों को नहीं छोड़ना। अब फैसल वाडा, आपको इल्म है, बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। अंसार अब्बासी साहब ने ये स्टोरी दी है और स्टोरी ये बड़ी आम है। अब उन्होंने ये कहा है कि बताया गया है, द न्यूज को बताया है दिफाई जरिए ने, दिफाई जरिए मतलब है ताकतवर हलकों का जो जरिया एस्टैब्लिशमेंट का, उसकी तरफ से द न्यूज को बताया है कि मौजूदा निजाम कानून में कुछ बेहतरी लाने के लिए हुकाम आर्मी एक्ट में तरमीम पर गौर कर रहे हैं ताकि 9 मई जैसे हालात के नतीजे में सामने आने वाले कुछ पहलुओं से मुअस्सर अंदाज से निपटा जा सके। जब मतलूबा तब्दीलियों के हवाले से सवाल किया गया तो इस जरिए ने कहा कि ये तब्दीलियां आर्मी एक्ट में कुछ बेहतरी लाने के लिए तजवीज की जा रही। बेहतरी क्या है भाई? बेहतरी यही है कि इन सब को टंग दो, पंजाबी में कहते हैं, ठीक है ना। अब और कोई, अवाम ने इनको मुंतखब भी कर लिया, अवाम इनके साथ है, तो सारी अवाम जो इनकी हामी है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ, ये यार मतलब है इन्होंने क्यों दिया है, जमहूरी हक इस्तेमाल किया, तो इनको जो है वो कहते हैं तब्दीलियां आर्मी एक्ट में कुछ बेहतरी लाने के लिए तजवीज की जा रही है ताकि इन्हें मौजूदा माहौल से हम आंग किया जा सके। देखे ना, मौजूदा माहौल से हम आंग करना है उसको। अब साफ जाहिर है कि इसका मकसद 9 मई के अंदर जो है वहां सीसीटीवी कैमरे गायब हुए, वो जो गाड़ियों से, सरकारी गाड़ियों से उतर के लोग वो किधर जा रहे हैं सिविल, उस पर कभी कोई बात नहीं करता ना। ये अंसार अब्बासी और ये बात करते हैं, यानी कोई बात नहीं करता। तो यकतरफा इन्वेस्टिगेशन, यकतरफा ये जो तासर है ये भी खत्म होना चाहिए। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में तब्दीली या नरमी जो है वो कोई नहीं आई है, वो कहते हैं।
और इस हवाले से हमला आवरों मनसूबा साजों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये हुआ, शहबाज शरीफ ने भी यही कहा। तो ये मामलात हैं और मजीद तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है। अब मजीद कितनी आजमाइश है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मनसूबा बहरहाल ये खतरनाक गेम प्लान है। आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए अब तहरीक इंसाफ को 9 मई में इमरान खान और मरकजी जो लीडरशिप है, कुछ उसमें MNAs, MPs, सेनेटर सबको और बाकी जो है ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अवाम ने मैंडेट दिया है, तो अब ज़ाहिर है अवाम जो है वो तैयार है, तहरीक इंसाफ के हामी वर्कर्स, और ये आगे इसको हम आंग बगैर ये तासर अंसार अब्बासी की स्टोरी दे रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।